हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की वर्कशीट नंबर 21। बच्चों, ये वर्कशीट है 10 फरवरी 2022 की। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। कहानी है कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा, यानी कि खरगोश और कछुए में जो पहले वहां पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेज से आगे निकल गया। अब बच्चों, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए वो दौड़कर कछुए से काफी आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, इसलिए मेरे पास तक पहुँचने में उसे बहुत देर लगेगी, इसलिए थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो बच्चों, खरगोश को लगा कि वो तो ये रेस आसानी से जीत सकता है, लेकिन क्योंकि खरगोश ने थोड़ी लापरवाही करी और वो सो गया था, इस कारण से रेस को खरगोश नहीं जीत पाया और इस रेस को कछुए ने आसानी से जीत लिया, है ना। अब आगे देखते हैं। हमसे पहला प्रश्न ये हमें दे रखा है कि इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो इस कहानी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, फिर इस कहानी को अपने शब्दों में आप अपने परिवार को सुना सकते हैं, ठीक है। और इस कहानी में वो शब्द जो आपको कठिन लगे हैं उनकी एक पूरी लिस्ट बनानी है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। या जो शब्द आपको कठिन लगा हो, या आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, या पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता है, ऐसे सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो हम सब जानते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है कि हवा नहीं चल रही है। तो आपको ये बताना है कि आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है। तो बच्चों, जब हवा चलती है तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो थोड़ी हिलने लग जाती हैं और इससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। साथ ही साथ जब हवा चलती है तो हमारे शरीर को भी वो हवा महसूस होती है ना। तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं कि जब हवा चलती है तो हमारे शरीर में वो हल्की हल्की ठंडक महसूस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो बच्चों, जब आप बाजार जाते हैं तो वहाँ पे आपने ज़रूर सुना होगा, कोई बोलता है, कुछ अपना सामान बेच रहा होता है तो आपको आवाज़ें लगाता है, कोई बोलता है ये ले लो, कोई बोलता है वो ले लो।
ठीक है, तो इस तरह की आपने आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी। अब ये आवाज़ सुनकर आपको कैसा लगता है? कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होगे क्योंकि वहाँ पे आपकी फेवरेट चीज़ मिल रही है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी होता होगा कि आवाज़ से आप परेशान हो गए हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगता है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और चौथा प्रश्न है कि इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो आपको 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जो हमेशा ऐसे जोड़े में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इसके उदाहरण हो सकते हैं चलते चलते, तेज तेज, साथ साथ, पास पास और कहाँ कहाँ। तो ये सारे शब्द आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी शब्द जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो भी इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।